हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का मैथ। चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, यदि एक आयरन 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% हानि होती है। यदि वह 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक, ये क्वेश्चन को समझने वाली बात है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक आयरन 360 रुपये बेचा जाए तो 10% हानि होती है। ठीक, अब ये देखो 10% की हानि होती है, इतना रुपये में बेचा जाए तो। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले हमको समझना होगा क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है? बेचा जाए इतना रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है मेरा? 360 रुपया। और हानि मेरा दिया हुआ है 10%। देखिए विक्रय मूल्य भी दिया है, हानि भी दिया है, लेकिन कितना के ऊपर हानि हुआ है ये तो नहीं दिया है। यानी कि जो खरीदा गया है सामान, उसका कीमत तो नहीं दिया है। तो हम मान लेंगे, माना कि खरीदी गई आयरन का दाम या मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर एक्स, यानी कि एक्स रुपया, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितना में खरीदा गया है। ठीक, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब एक्स जो हमने माना है ये रुपया, 10% की हानि होती है। ठीक, तो हानि बराबर 10 एक्स रुपया का 10% हानि। तो एक्स गुना 10, परसेंटेज मतलब हम लोग जानते हैं बट्टे 1/100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बट्टे ये 10 रुपया हुआ। ये क्या हो गया मेरा? हानि हो गया। ठीक, ये मेरा हानि हो गया। अब देखिए ये मेरा हानि आ गया। अब हानि भी मेरा इतना रुपया हुआ, विक्रय मूल्य इतना रुपया दिया हुआ है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। ठीक, तो फॉर्मूला से हम करते हैं, सूत्र से। क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक, तो देखिए विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है? विक्रय मूल्य है 360 रुपया, क्रय मूल्य एक्स रुपया है, और हानि कितना आया? एक्स बट्टे 10 रुपया। ठीक, अब देखिए 360 बराबर, इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक, तो 10 एके 10 एक्स माइनस एक्स, तो 360 बराबर 10 में से एक जाएगा तो 9x बट्टे 10। ठीक,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 360 ये गुना हो जाएगा 10 बराबर 9x। तो ये 9 जो है x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो बराबर किधर है, लेफ्ट साइड आएगा तो बट्टे में लिखेंगे इसको, 360 गुना 10 बट्टे 9 बराबर x। अब इसको काटेंगे, 9 1 9, 9 4 36, तो 40 गुना 10 400 रुपया, यानी कि कितना आया, x बराबर 400 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना आया मेरा, क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य आ गया यानी x क्रय मूल्य आ गया मेरा 400 रुपया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि वह 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि उसी सामान को, यानी ये इतना में खरीदा गया था, इतना में खरीदा, ठीक, उसी सामान को अगर यदि 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए मेरा क्रय मूल्य कितना आ चुका है, क्रय मूल्य x यानी कि 400 रुपया। ठीक, अब देखिए इसमें बोला 400 रुपया, 450 रुपये बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 450 रुपया। ठीक, अब देखिए इतना रुपया में खरीदा और इतना रुपया में बेचेगा। ठीक, जो कि इतना में खरीदा था पहले और 360 रुपये में बेचा, जो कि 10% का हानि हुआ था। ठीक, अब ये कह रहा है कि 400 उसी सामान को 450 रुपये में बेचेंगे, यानी बेचा जाए तो कितना का लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 400 में खरीदा, 450 में बेचा तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आया, 50 रुपया का लाभ हुआ। ठीक, अब देखिए लाभ इतना हुआ, लाभ कितना आया, 50 रुपये, 50 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ, ये ना क्वेश्चन किया है कि प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो हम जानते हैं लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। लाभ कितना हुआ, 50 रुपये का, कितने के ऊपर, 400 के ऊपर, गुना 100, ये 2 0 कैंसल। ठीक, अब इसको काटे, 2 दूगुनी 4, 2 दूगुनी 4, 2 5 10, यानी 25/2। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 दूगुनी 4, 10.2 5 10, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना, 12.5% का लाभ हुआ। ये मेरा फाइनली आंसर है। ठीक।